हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम में। दोस्तों ये कि मैं आज आपको टीजीटी पीजीटी के लिए एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ यहाँ पे बताऊंगा और कौन से छात्र इस बार ये कि चयन एक से एक खबर निकल के आ रही है। अगर जिसने एनओसी का फॉर्म नहीं भरा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। क्या आप बाहर होंगे कि नहीं, वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। और यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए एक्सेप्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन मुझे मिले हैं। बहुत बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन भी सही किए थे, आप लोगों को पता नहीं होगा 100+ जाने कितने क्वेश्चन भी सही किया। तो मैं एक्सेप्टेड या हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ बताऊँगा सभी विषयों के। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले मैं पीजीटी छात्रों के लिए यहाँ पे बता दूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो भाई, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ही पता चला है। अब हिंदी देखो, एक्सेप्ट फाइनल कटाप मान लो, इससे ज़्यादा आपकी कटाप नहीं आएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस बार आपकी कटाप कम जाएगी और एनओसी के कारण ही आपकी कटाप कम जाएगी। एनओसी है कि अभी वीडियो के बीच में जल्दी से बता देंगे 1 मिनट में। अगर आपने भाई नहीं बना होगा एनओसी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा चयन प्रक्रिया से, वो भी आपको सब बता देंगे, ठीक है। नए छात्रों के लिए बहुत खुशखबरी पर हिंदी में देखो 100 से 104 प्रश्न किया आपका पीजीटी में हो जाएगा। पीजीटी के लिए पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, अगर आपके 100 से 104 प्रश्न किए तो आपका जनरल में हो जाएगा हिंदी से। अगर 98 से 102 प्रश्न किए ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में हो जाएगा। SC/ST कास्ट में 96 से 99 प्रश्न किया आपका भी हो जाएगा। गणित में क्या है, अपना अपना सब्जेक्ट देखो जल्दी जल्दी, और वीडियो के बीच में इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। 87 से 90 प्रश्न किया जनरल में आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आपका ये कि 85-88 प्रश्न आपने किए तो गणित में आपका हो जाएगा। 83-87 प्रश्न किया SC/ST कास्ट में, गणित से हो जाएगा। गृह विज्ञान में क्या है, गृह विज्ञान में 98 से 104 प्रश्न किए पीजीटी से तो आपका हो जाएगा। 96 से 106 प्रश्न आपने किया है तो चलो भाई, आपने जैसे 96 से 106 प्रश्न किए ईडब्ल्यू ओबीसी में, गृह विज्ञान में से पीजीटी से तो आपका हो जाएगा। 94 से 96 प्रश्न क्या SC/ST कास्ट में गृह विज्ञान से आपका हो जाएगा। अर्थशास्त्र में क्या है कि 84 से 90 प्रश्न आपके आसपास अगर आपने किया है तो आपका हो जाएगा पीजीटी में। 82-86 नंबर तक आपने मतलब क्वेश्चन आपने किए हैं तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आपका हो जाएगा। 80 से 83 अगर आपने प्रश्न किया SC/ST कास्ट में आपका भी हो जाएगा। अंग्रेजी में क्या है कि अंग्रेजी में आपका 95 से 100 प्रश्न आपने किए हैं जनरल से आपका हो जाएगा। 94 से 98 प्रश्न आपने किए हैं तो अंग्रेजी से आपका ओबीसी में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 92 से 96 प्रश्न किया SC/ST कास्ट में हो जाएगा। वीडियो के बीच में इंपॉर्टेंट बात बताएंगे ONOC के बारे में। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो बताएंगे, ठीक है। इतिहास में 104 से 110 प्रश्न किए हैं आपका जनरल में हो जाएगा। 102 से 108 प्रश्न किए हैं ओबीसी में आपका हो जाएगा। 100 से 96 से मतलब 100 प्रश्न तक के आपका भी हो जाएगा SC/ST कास्ट में, इतिहास से पीजीटी से। नागरिक शास्त्र में क्या है कि 102 से 106 प्रश्न आपने किया है तो आपका जनरल कास्ट से हो जाएगा। 99 से 104 प्रश्न किए आपका तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। 98 से 101 प्रश्न किए हैं नागरिक शास्त्र पीजीटी से तो आपका भाई SC/ST कास्ट में भी हो जाएगा। कृषि विषय में क्या है, कृषि विषय में 95 100 प्रश्न किए हैं जनरल में आपका हो जाएगा। और आपका 92 से 96 प्रश्न आपने किए ईडब्ल्यूएस ओबीसी में तो आपका हो जाएगा। 90 से 88 प्रश्न आपने किए SC/ST कास्ट में आपका हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा में 98 100 प्रश्न किए हैं आपका हो जाएगा। 96 से 97 98 तक आपने किए शारीरिक शिक्षा में ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो आपका हो जाएगा। 93 से 90 प्रश्न आपने किए तो आपका भी हो जाएगा SC/ST कास्ट में पीजीटी शारीरिक शिक्षा। संगीत गायन में क्या है कि 104 से 108 प्रश्न किए आपका हो जाएगा। 101 से 105 तक प्रश्न आपने किए हैं तो आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा पीजीटी संगीत गायन से। 99 से 102 प्रश्न आपने किए हैं यदि पीजीटी से संगीत ज्ञान में तो आपका SC/ST कास्ट से हो जाएगा। कला में देख लीजिए, 91 से 95 प्रश्न आपने यदि किए हैं तो कला में आपका हो जाएगा। और 89 से 93 प्रश्न किए हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी में तो आपका हो जाएगा। 86 से 90 प्रश्न किए हैं आपने कला में तो आपका SC/ST कास्ट में हो जाएगा। मनोविज्ञान में क्या है कि मनोविज्ञान में दोस्तों ये है कि 90 96 प्रश्न किया तो आपका हो जाएगा। 90 से 92 प्रश्न किए हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो आपका हो जाएगा। ये जनरल वालों के लिए बता रहे थे, ठीक है, ध्यान समझना। और 85 से 87 आपका SC/ST कास्ट में हो जाएगा पीजीटी मनोविज्ञान। संस्कृत में क्या है 104 से 110 प्रश्न आपने यदि किए तो आपका जनरल में हो जाएगा। 102 से 106 प्रश्न आपने किए हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो आपका हो जाएगा पीजीटी संस्कृत से। 99 से 99 प्रश्न किए हैं तो आपका पीजीटी संस्कृत से हो जाएगा। वीडियो के बीच में देखो इंपॉर्टेंट बात पहले सुन लो, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात बता दूं मैं, पीजीटी छात्रों के लिए मैंने आपको ये अभी बता दिया, सब ध्यान सुनो। एनओसी क्या होता है, एनओसी होता है कट ऑफ कम कौन जाएगी इसका रीजन बता दें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। अब कट ऑफ इसलिए आपकी कम जाएगी जिसने अगर एनओसी का फॉर्म नहीं भरा है दोस्तों तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब उसको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये बताएं, अपने ही जिले में यदि कोई नियुक्त सरकारी कर्मचारी है, अगर टीजीटी पीजीटी का तब फॉर्म भरता है तो उसको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा अगर एनओसी नहीं लगाया तो, ठीक है। अगर वो देखो ऑलरेडी वो सिलेक्टेड जिला पंचायत जिला में अपने जिले में कहीं सरकारी कर्मचारी तो ऑलरेडी होशियार है तो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर रहेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन उसको हटा दिया जाएगा तो इसलिए अच्छे मार्क्स नहीं गिने जाएंगे, आपके कट ऑफ कम जाएगी। और दूसरा रीज़न इसका ये भी है, ध्यान से समझना, यदि टीजीटी पीजीटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड जो होते हैं, ध्यान समझें, समान वेतन मिलता है फिर भी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर देते हैं तो वो ऑलरेडी होशियार बच्चे तभी तो आपको वेतन मिल रहा है, नौकरी लग गई। और ऑलरेडी वो फिर टीजीटी पीजीटी फॉर्म भर देते हैं तो ये कि उनके मार्क्स इसमें ज़्यादा आएंगे, लेकिन चयन प्रक्रिया से इनको भी बाहर कर दिया जाएगा अगर एनओसी फॉर्म नहीं लगाया।
अनावृत्ति प्रमाण पत्र जो होता है, ठीक है। अब ये कि देखो यही सब डिटेल देना था। अब कट ऑफ इस बार आपकी कम जाएगी, पहले की अपेक्षा आसपास जाएगी, अब इससे कम जाएगी, ठीक है। इस बार मैंने हाई से हाई कट ऑफ दोस्तों रख दी थी, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, कट ऑफ कम ही जाएगी, इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी जो मैंने बताई है। बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है। और ये कि देखो अब ये कि देखो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही, मैंने आपको ये कि हाँ टीजीटी के लिए देखो टीजीटी के लिए आपको आधे घंटा पहले ही मैंने वीडियो डाल दिया, तो मेरे चैनल पर जाके देख लेना। टीजीटी छात्रों के लिए, पीजीटी के लिए मैंने अभी बता दिया है। और फाइनल एक्सेप्टेड कट ऑफ थी, इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, इस बार कट ऑफ कम जाने के भी चांस हो गए हैं, ठीक है। तो अभी ऑफिशियल ये मतलब चयन आयोग ने फैसला लिया है कि एनओसी फॉर्म जिसने नहीं भरा है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि चयन आयोग ने पहले ये बता दिया था जो एनओसी नहीं भरेगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। जो पहली बार स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, इस बार कट ऑफ तो कम ही जाएगी। आपका अच्छा पेपर गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दो भाई, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना तो कर ही सकते हैं, प्लीज़ कर देना, ठीक है।